नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं कक्षा 7 गणित है और यह बिहार सरकार का है। तो चलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 3.2 और 3.2 को पढ़ने से पहले जो चैप्टर का नाम है उसको बता देते हैं। अध्याय है 3 और अध्याय का नाम है दशमलव भिन्न। तो दोस्तों 3.2 को हल करने से पहले कुछ ऐसे नियम को हमको जानकारी प्राप्त करना होगा जो 3.2 को हल करने में बहुत सारे मदद होगा। ठीक है, तो दोस्तों दशमलव भिन्न आज अध्याय 3 पढ़ेंगे और 3 में दिया हुआ प्रश्नावली 3.2। तो दोस्तों 3.2 को हल करने से पहले ऐसे कुछ नियम हैं जो हमको जानना होगा। तो इसको नियम की ओर चलते हैं। दिया दशमलव भिन्न संख्या का 10 और 100 और 1000 से गुणा करें। पूर्ण संख्याओं से गुणा करते समय हमने देखा कि किसी भी प्राकृतिक संख्या में 10, 100 या 1000 से गुणा करने पर उस संख्या के दाईं ओर 1, 2 या 3 शून्य बढ़ जाते हैं। जैसे कि 4 में अगर 10 से गुणा किए तो कितना होगा, 40 हो गया, यानी 4 के 1 शून्य बढ़ गया। ठीक है, 40 में 1000 100 से गुणा किए तो कितना बढ़ गया, यहाँ पे 3 जीरो बढ़ जाएगा। कितना हो जाएगा, 3 जीरो बढ़ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 3 जीरो बढ़ जाएगा। ठीक है, आप लोग देख पा रहे हैं। इसके बाद दोस्तों चलते हैं, क्या हम 4 में 1000 से गुणा करते हैं तो कितना हो जाएगा, 4 में 1000 से गुणा कितना हुआ, तो यहाँ पे 4 में 1000 से गुणा 4000 हो गया, तो यहाँ पे 3 जीरो बढ़ गया। दोस्तों मेरा कहने का मतलब है कि जितना हम 100 से 10 ले गुना करेंगे उतना शून्य हमारा कितना बढ़ जाएगा। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल दिखाते हैं आपको यहाँ पे कि 1.230 गुना 10 बराबर 10 में गुना करते कितना होगा, 1 जीरो, यहाँ पे 300 हो गया। तो हमको कितना अंक बैठा, एक जो 3 अंक के बाद बैठाना है, तो 3 अंक के बाद बैठाने कितना होगा, 12.3 हो जाएगा, यानी 12.3 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ पढ़ते हैं। 1.203 गुना 100 बराबर कितना होगा, 100 से गुना करिए तो कितना होगा, 120.3 आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 120.3 हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों, 1.203 से गुना करते हैं 1000 से तो कितना हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 1203 आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीका से आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया 1.203 से गुना करते हैं कितना है, 10,000 से। 10,000 से गुना करते 1230 हो जाएगा आंसर। कितना होगा, 1 जीरो और बढ़ जाएगा, तो 1230 हो गया। ठीक है, इस तरह से आगे बढ़ते हैं। तो चलते हैं दोस्तों, और जो हम लोग कुछ सीख पाए हैं उसको उपयोग करते हैं। तो प्रश्नावली 3.2 में उसका हम उपयोग करेंगे और समझेंगे कि इस तरह से गुणन किया जाता है। तो यहाँ पे दिया है दोस्तों, गुणनफल ज्ञात कीजिए। क्या कीजिए, गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर पहला बोला गुणनफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पे दिए क्वेश्चन पहला 5.4 गुना 0.4, इसे गुना करने पर कितना आएगा। उसी तरह से पूरा का पूरा क्या करना है, हल करना है। ठीक है, क्या करना है, पूरा का पूरा हल करना है और बताना है कितना इसके गुणा करने पर आ रहा है। तो उससे आगे बढ़ते हैं दोस्तों प्रश्नावली 3.2 को हल करने के लिए। और पहला क्वेश्चन कर रहा है यहाँ पे कि गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो पहला क्वेश्चन के पहला बनाते हैं क्वेश्चन 5.4 गुने 0.4। 5.4 लिख दिए, 0.4 लिख दिए। जब हम गुना करेंगे तो 4 में 4 से 16 हो गया, 4 5 20, 21 हो गया, कितना हो 216, 0 से 0 तो 0 हो गया। तो इसको जोड़ दिए, क्या किए, जोड़ दिए इसको। 6 की 6, 1 की 1, 2 की 2। हमको कितना अंक बैठना, 1 और 1 2 दशमलव हो गया। 2 दशमलव के बाद क्या करना, 2 अंक के बाद क्या करना, 2 दशमलव बैठाना, 1 2 अंक के बाद कितना बैठा, 1 दशमलव बैठा दिए। ठीक है, यहाँ पे क्या किए दोस्तों, 5.4 0.4 में जब हम गुना किए हैं तो यहाँ पे 1 अंक है और यहाँ पे 1 अंक है दशमलव के बाद, तो मिल के कितना 2 अंक हुआ। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो आंसर है उसमें 2 अंक के बाद हम दशमलव बैठाएंगे। 1 2 अंक के बाद हम दशमलव बैठा दिए, तो ये आंसर हो गया। ठीक है, उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। 4.32 गुने 0.3 में गुना किए हैं, तो 4.3 गुना कर देते हैं, इतना में आंसर हो गया 1। यहाँ पे 2 दशमलव के बाद है, यहाँ पे 1 है, 3 अंक हो गया। तो 3 अंक के बाद हम दशमलव बैठाएंगे, कितना अंक बैठाएंगे, 3 अंक का दशमलव बाद बैठाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सुधार कर लीजिए, यह क्वेश्चन में दिया हुआ है यहाँ पे 0.02। ठीक है, तो 02 यहाँ पे लिख देंगे और 1 जीरो है तो बढ़ जाएगा, 1 जीरो बढ़ जाएगा यहाँ पे, यानी 2 4 जीरो के बाद बैठाना, 4 अंक के बाद बैठाना, 1 2 3 4 अंक के बाद का दशमलव बैठा दिए। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या हुआ, ये आंसर होगा। ठीक है, इस तरह से हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है दोस्तों 8.24 गुने 0। इसमें 8.24 गुने 0 क्या करते हैं, गुना करते हैं। तो हम जानते हैं दोस्तों किसी भी संख्या में अगर शून्य से हम गुना करेंगे तो उसका आंसर शून्य होता है। ठीक है, तो यहाँ पे उसका आंसर कितना, शून्य हो गया। ठीक है, उस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 15.2 गुने 0.002 में गुना करना है।
तो एक हम 15.2 लिखना है, 002 में गुना करना है। तो हम जान गए कि एक अंक 1 2 3 4 अंक, 4 अंक के बाद हमको करना है दशमलव बिठाना है। ठीक है दोस्तों, तो जूनों के 2 में 2 से 4 हो गया, 2 में 30 हो गया, 35 हो गया। ठीक है, 0 में 2 से 0 0 सब हो जाएगा, तो सबको हम लिख दिए, इसको जोड़ दिए। सब जोड़ने के बाद करके 4 अंक के बाद हमको दशमलव 1 2 3 4 अंक के बाद दशमलव बिठाना है। क्या करना है, 4 अंक के बाद दशमलव बिठाना है। तो यहाँ पे 4 अंक के बाद दशमलव बिठाना है, तो कितना होगा 0.030 आंसर, 0.0304 आंसर मेरा हो जाएगा। ठीक है, उस तरह से क्वेश्चन नंबर हम 5 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है दोस्तों 3 गुने 0.3, 3 गुने 0.3, तो 3 में 3 से हम गुना कर दिए तो कितना हो गया, 3 में 3 की 3 लिख दिया, 0.3 से गुना कर 3 3 का 9 हो गया, तो 3 में 9 हो गया, फिर एक खाली जीरो में से किए तो कितना होगा 0 लिख दिए। तो एक अंक के बाद दशमलव बिठा देंगे, 9 को दशमलव बिठा देंगे तो 0.9 आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है दोस्तों कि 0.7 गुने 0.7, तो 7 में 7 से 49 हो गया, 0 में खाली 0 0 हो गया, तो सबको जोड़ दिए। तो 9 की 9, 4 की 4 लिख दिए। हमको 2 अंक के बाद बैठाना है, एक 2 अंक के बाद दशमलव बैठाना है, 1 और 2 अंक के बाद दशमलव बैठाना है, 0.49 मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बोला 0.0003 गुने 10 तो गुना कर दिए, सबको लिख दिए। एक अंक 1 0 शून्य बढ़ जाए, 1 शून्य बढ़ गया, सबको जोड़ दिए। तो हमको कितना अंक बैठाना, 1 2 3 4, 1 5, 4 अंक के बाद हमको दशमलव बैठाना है, 1 2 3 4 अंक के बाद दशमलव बैठा दिए। तो आंसर मेरा कितना होगा 0.0030 हो जाएगा। अगर हम अगर 0 नहीं भी लिखते हैं तो दोस्तों उसका कोई तो वैल्यू है नहीं, इस तरह से लिख सकते हैं 0.003 आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन 8 बोल रहा है कि 0.003 गुने 100 से गुना करना है। 100 से गुना किए हैं, 100 से जब हम गुना करें तो मेरा आंसर हो जाएगा इतना। अब हमको देखना कितना अंक पर दशमलव उठाना, 1 2 3 4, 4 अंक पर दशमलव, 1 2 3 4, 4 अंक बाद करके दशमलव उठा दिए, तो मेरा आंसर कितना हो जाएगा, मेरा आंसर हो जाएगा कि इस सबको लिख दिए तो कितना होगा। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, वो हम कोई मतलब नहीं है, यानी इसका आंसर ये भी हो सकता है कि 0.03 आंसर ये भी हो सकता है। तो ये मेरा आंसर होगा। ठीक है, उस तरह से हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 0.0003 गुने 1000, तो गुना कितना होगा, गुना कर दिए 0.003 गुने 1000, तो गुना करने पर कितना होगा, इतना अंक मेरा जाएगा। हमको कितना अंक के बाद दशमलव बैठाना है, 1 2 3 4, 4 अंक के बाद दशमलव बैठाना है, 1 2 3 4, तो 4 अंक के बाद दशमलव बैठा दिए, तो मेरा आंसर हो जाएगा 0.3000। तो हम इसको हटा देंगे, कोई वैल्यू तो है नहीं, तो इसका लिख देंगे, क्या करेंगे 3 लिख देंगे, तो मेरा आंसर कितना होगा 0.3 आंसर हो जाएगा। ठीक है, उस तरीके से हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 बोला कि 0.0003 गुने 1000, 10,000 से गुना करना है, इसको लिख दिए 0.003 गुने 10,000 लिख दिए, सबको गुना कर दिए, तो मेरा आंसर यहाँ पर आ जाएगा। अब हमको पता करना कितना अंक पर दशमलव बैठाना है, 1 2 3 4, 4 अंक पर दशमलव, 1 2 3 4 अंक पर दशमलव बैठा दिए, तो कितना मेरा होगा 3 से जीत, इसका शून्य का मतलब कुछ नहीं, तो यहाँ मेरा कितना आंसर हो जाएगा 3 हो जाएगा। सर कितना होगा आंसर मेरा यहाँ 3 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम आगे बढ़ते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। 0.003 गुने कितना हो जाएगा 1 लाख, 1 लाख में गुना करते हैं, तो गुना करने के बाद कितना हो गया, तो हमको पता कर इतना मेरा आंसर आ गया। इतना आंसर आया था कि 1 2 3 4 अंक पर दशमलव, 1 2 3 4 अंक पर दशमलव लिख दिए, दशमलव यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पर दशमलव लिख दिए, दशमलव लिखने में कितना होगा 30 हो गया, तो यहाँ 30 मेरा कितना, मेरा 30 मेरा आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 30 आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। 0.0003 गुना 0.003, वो दोनों गुना कर दिए तो कितना होगा, इसको गुना कर इतना आंसर हो जाएगा। तो हमको क्या करना, 1 2 3 4, 4 दशमलव के बाद फिर यहाँ पे 1 2 3 4, 8 अंक के बाद हमको दशमलव बैठाना, दाहिना तरफ से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 अंक के बाद हमको दशमलव बैठा दिए। ठीक है, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। उसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो आगे बढ़ते समय हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन 8 में दिया 0.400 गुने 0.500, इसमें गुना किए कितना हो गया, गुना किए तो मेरा इतना आंसर आ गया। इतना आंसर आने के बाद कितना हमको दशमलव बैठाना है, हमको ये भी देखना है
1 2 3 4 5 6, 6 अंक पर दशमलव बिठाना है, 1 2 3 4 5 6 6। तो यहाँ पर दोस्तों देखते हैं कितना दिया हुआ है। यहाँ पे 1 2 3, 3 अंक पर दशमलव 3 गो, 1 4 5 6 7 अंक के बाद हमको दशमलव बिठाना, 1 2 3 4 5 6 7 अंक पर दशमलव बिठा दिए। तो क्या हम लिख सकते हैं 0.2, तो 0.2 में क्या होगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 में बोला -2.5 गुने 5, तो गुना कर दिए। तो इतना जब गुना करें तब 125 है, 125 में गुना कर 1 अंक में दशमलव बिठाना है, 1 अंक में दशमलव बिठा दिए, माइनस है तो माइनस लगा दिए, तो मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 बोला -2.5 गुने -2.5, दोनों से गुना कर दिए, तो गुना कर 125 हो गया, फिर इसमें गुना 50 सबको जोड़ दिए तो 625 हो गया। हम क्या करना, एक एक 2 दशमलव के बाद हमको दशमलव बिठाना, 1 दशमलव इसमें 1 दशमलव ये है, 2 अंक के बाद हमको दशमलव बिठाना, 1 2 2 अंक के बाद दशमलव बिठा दिए, माइनस से माइनस खत्म हो गया, तो यानी कितना होगा +6.25 मेरा आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है दोस्तों, किसी वर्ग की भुजा 2.3 मीटर है तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसमें दोस्तों क्या होगा कि वर्ग की भुजा दिए तो वर्ग की क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर रहता है। तब भुजा दिया हुआ इतना दिया हुआ, इसका कर स्क्वायर कर दें, स्क्वायर तो मेरा आंसर हो जाएगा क्षेत्रफल। चलते हैं दोस्तों बनाने के लिए, चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 को हल करने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है, किसी वर्ग की भुजा 2.3 मीटर है तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या होगा, दिया गया है कि वर्ग की भुजा बराबर कितना 2.3 मीटर, वर्ग का क्षेत्रफल हम जानते हैं कि फॉर्मूला है भुजा स्क्वायर होता है। तो भुजा मेरा दिया हुआ 2.3, तो भुजा लिख दिए 2.3, स्क्वायर तो स्क्वायर लिख दिए, स्क्वायर कहिए तो 5.29 आंसर हो जाएगा। कितना होगा 5.29 मीटर स्क्वायर आंसर हो जाएगा। कितना होगा 5.29 मीटर स्क्वायर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है, किसी त्रिभुज का आधार एवं आधार पर शीर्ष लंब की लंबाई क्रमशः 2 सेंटीमीटर एवं 1.5 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। किसी त्रिभुज का आधार एवं आधार पर शीर्ष लंब की लंबाई, आधार एवं लंबाई दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर एवं 1.5 सेंटीमीटर, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। किसी त्रिभुज का आधार एवं आधार पर शीर्ष लंब की लंबाई क्रमशः 2 सेंटीमीटर एवं 1.5 सेंटीमीटर है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दिया गया है कि त्रिभुज का आधार 2 सेंटीमीटर, आधार पर शीर्ष लंब की लंबाई 1.5 सेंटीमीटर, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, कितना होगा। ठीक है, तो फॉर्मूला हम जानते हैं दोस्तों कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1.2 गुने आधार गुने ऊंचाई। आधार 1.2 के 1.2 लिख दिए, आधार में कितना 2 सेंटीमीटर लिख दिए, ऊंचाई कितना 1.5 है, 2 से 2 खत्म कट जाएगा क्योंकि भागा में गुना में कट जाएगा, कितना बचा 1.5 लिख दिए। क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर कर दिए, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है दोस्तों कि 70.5 रुपया प्रति मीटर की दर से 3.5 मीटर कपड़े का मूल्य कितना होगा। 70 रुपये 50 पैसा प्रति मीटर की दर से 3.5 मीटर से कपड़े का मूल्य कितना होगा। तो चलते हैं इसको बनाते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ 70.5 रुपया प्रति मीटर की दर से 3.5 मीटर कपड़े का मूल्य क्या होगा। दिया गया है कि 1 मीटर कपड़े की दर कितना 70.5 रुपया, तो 3.5 मीटर कपड़े की दर कितना मालूम नहीं, निकालना है। 3.5 कपड़े की दर बराबर कितना होगा, दर बराबर 3.5 गुणे 70, जितना 1 मीटर का दाम कितना 70 रुपया, तो इतना हमको निकालना, तो गुना कर देंगे 70 रुपये 5 पैसा से, तो इतना गुना करते कितना 246.76, इतना क्या होगा, इतना रुपया होगा, कितना होगा RS। ठीक है, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 246.75 रुपया। ओके, आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 पर एक मोटरसाइकिल 1 लीटर पेट्रोल से 55.75 किलोमीटर जाती है। यदि तेल की टंकी में 2.75 पेट्रोल हो तो उस गाड़ी द्वारा अधिकतम कितनी दूरी तय की जा सकती है। तो चलिए दोस्तों इसको बनाते हैं। ये मेरा क्वेश्चन रहा, एक मोटरसाइकिल 1 लीटर पेट्रोल से 55.75 किलोमीटर जाती है, तो यदि तेल की टंकी में 2.75 पेट्रोल है तो उस गाड़ी द्वारा अधिकतम कितनी दूरी तय की जा सकती है। दिया गया कि 1 लीटर पेट्रोल में तय की गई दूरी 55.75 किलोमीटर, 2.75 लीटर पेट्रोल में तय की गई दूरी कितना मालूम नहीं है हमको। ठीक है, निकालना है।
तो क्या किए कि 55.75 गुने 2.75 से हम क्या गुना कर दिए। जब हम गुना करेंगे कितना आ जाएगा मेरा 153.3125, ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब 2.75 लीटर पेट्रोल में तय की गई दूरी कितना है 55.75 गुना 2.75 गुना करेंगे तो 153.31, यही मेरा आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 153.31, 125, ये मेरा आंसर होगा। ठीक है, यही मेरा आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 55.75 गुना 2.75 बराबर कितना होगा 153.3125, आंसर मेरा हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ये आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा प्रश्नावली 3.2। तो दोस्तों यहीं पर हम इस प्रश्नावली को